भानपुरा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार जोर शोर पर है। प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजस्थान से लगने वाली सभी सीमाओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वाहन चेकिंग व किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, इससे बचने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 9। जैसा कि न्यूज़ इंडिया टीवी 9 की टीम आज कालाकोट में पहुंची है। आपको बता दें कि भानपुरा तहसील का कालाकोट गांव राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता है और यहां पर जो त्रिस्तरीय जो पंचायत स्तरीय जो चुनाव है, उनकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तो यहां पर प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानेंगे आखिर क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं। सर नमस्कार। जी, नमस्कार साहब। सर, ये पंचायत त्रिस्तरीय जो चुनाव है, इसको लेकर के प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे प्रशासन की सारी व्यवस्था है, किसी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है और माननीय एसपी अनुराग सुजैना साहब के मार्गदर्शन में जितना भी कार्य है वो व्यवस्थित तरीके से हुआ है और किया जा रहा है। और रही बात सुरक्षा की, तो उसके लिए हमारे पास पुख्ता इंतजाम है। ज़ीरो टॉलरेंस वाला काम रहेगा। कोई इसी तरह का या अगर कोई चुनौती आती है तो उससे निपटने के लिए हम सक्षम हैं। जैसा कि यहाँ पे ये जो गांव है मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है, तो यहाँ पे बैरिकेड भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे और कुछ ऐसी अनहोनी जैसी कुछ लगता है आपको? वैसे तो कंटिन्यू चेकिंग चल रही है पिछले 48 घंटों से, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और हम चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि यहाँ पे हम जान रहे थे कि प्रशासन पूरी तरह से अपनी जो मजबूती है वो बनाए हुए है और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होगी तो उस समस्या से निपटने के लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं। इसके बाद हमारी टीम पहुंची भानपुरा के ग्राम कालाकोट में, जहां जाना उम्मीदवारों से विकास के मुद्दे पर राय। आखिरकार यहां पर दावेदारी को लेकर लोगों में क्या है राय। जहां कालाकोट पंचायत की बात की जाए तो यहां करीब 1700 मतदाता अपने गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं। यहां 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी रणनीति तय कर जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सभी उम्मीदवार प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, यानी 1 जुलाई को यहां पर मतदाता अपना प्रत्याशी चुनेंगे। आइए क्या कुछ कहा लोगों ने, जानते हैं। जैसा कि कालाकोट में हमारी टीम पहुंची है गांव के अंदर, तो यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पर 6 प्रत्याशी है जो यहाँ पे अपना जो मत के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जनता किसको मत देगी, किसको विजय बनाएगी। और इसी कड़ी में हमें आने वाली 1 तारीख को पता लगेगा कि आखिर जनता ने जनहित के लिए किसको चुना है। जनहित के जुड़े मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, रोड का हो या फिर पानी का हो। जनता इस बार इन मुद्दों पर खुलकर सामने आ रही है और अपनी बात रख रही है। जैसा कि कालाकोट में 6 प्रत्याशी हैं, उनमें से राम कुमार जी नाइमा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। आपको ये बता दें कि ये पूर्व सरपंच भी है और फिर से इन्होंने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो आइए उनसे जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के ये चुनावी मैदान में हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को पंचायत चुनाव की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने पिछले 7 साल से सभी के आशीर्वाद से इस पंचायत का नेतृत्व किया। जब मैंने कार्यकाल संभाला तो उस समय पंचायत न तो समय पे खुलती थी, पंचायत के आसपास गंदगी थी, गाँव में सीसी रोड का अभाव था, स्कूल, शमशान, खेत कुएँ की सड़कें, खाड़, नदी, पुलिया, मतलब कुछ भी ऐसा विशेष काम नहीं था। तो मैंने सभी को सीनियरिटी वाइज लिया और समय-समय पे दोनों ही गाँव में, पंचायत के दोनों ही गाँव में विकास कराने का मैंने काम किया। इसके साथ ही मैंने जो निजी हितग्राही मूलक कार्य होते हैं, इनको भी प्राथमिकता से लिया। जिन हितग्राहियों की पेंशन की ज़रूरत थी, उनकी पेंशन चालू कराई। जिनको राशन टोकन की ज़रूरत थी, उनकी राशन टोकन बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना को गंभीरता से लिया
और 2011 की जो जनगणना के आधार पे आवास आए थे, वो सभी पूर्ण करवाए 35 आवास। उसके बाद 2018 में आवास प्लस एक योजना आई थी, तो उसके अंतर्गत मैंने 65 हितग्राहियों के आवास इस पंचायत क्षेत्र में जुड़ाए थे और आज वो मिलना शुरू हुए हैं। अब इन सब विकास के कार्यों के बलबूते में फिर से लोगों के बीच आया हूँ और लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप आपका इस ग्राम पंचायत का भविष्य 5 साल के लिए इन 6 प्रत्याशियों को सौंपने जा रहे हैं, 6 प्रत्याशियों में से किसी एक को। तो सभी से मेरा एक ही अनुरोध और आग्रह है कि ऐसा प्रत्याशी चुनें जो आपके बीच में बैठ सके, जिसको आप 2 बात कह सकें, जो ऊपर काम कराने की क्षमता रखता हो और ऊपर से काम लाने की भी। और बाकी तो सभी मतदाता आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं, काफ़ी शिक्षित हैं, तो उनको और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ़ विकास के नाम पे ही गाँव वालों से वोट माँग रहा हूँ कि भई मेरे द्वारा किए गए कार्य अगर आप लोगों को पसंद हैं, तो मुझे एक बार फिर आप सेवा का मौका दें। बाकी तो जैसा कि अभी आपने बताया कि कई सारे जो विकास कार्य थे, वो ऐसे ही पड़े हुए थे जैसा कि आपने सारे विकास कार्य करवाए। तो अब दोबारा फिर आप मैदान में हो तो किन-किन मुद्दों को लेकर के फिर से आप मैदान में हो? जैसा कि मैंने जो जीपीडीपी रहती है, प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत की कार्य योजना, तो इसमें क्या है कि मनरेगा के अंतर्गत मैंने 2 खेत सड़कें पास करवाई है। उनकी काफ़ी ज़रूरत है, तो प्राथमिकता से मैं उनको बनाऊँगा। भीड़ गाँव शमशान घाट में लोगों के द्वारा अतिक्रमण करा रखा है। मैंने उसको माननीय तहसीलदार महोदय के पास गया और पटवारी गिरदावर से उसका सीमांकन करा के उसको यथाशीघ्र बनाने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे पास समय कम था। मनरेगा कार्य कराने में क्या है, समय लगता है, पैसे साल भर में निकलते हैं, तो इतना समय मेरे पास नहीं था, तो मैंने उसका सीमांकन करा के उसको छोड़ा। बालक प्राथमिक विद्यालय भीड़ गाँव में भी लोगों ने काफ़ी पत्थर-वत्थर डाल के अतिक्रमण कर रखे हैं, तो वो भी मेरी नज़र में है। अब मैंने उस विद्यालय के चारों ओर जो है खाई के उसकी की है। आगामी का ये मकसद रहेगा कि मैं भीड़ गाँव, इस पंचायत गाँव में वो दोनों गाँव प्राथमिकता से करूँ। साथ ही साथ जो हितग्राही मूलक कार्य आ रहे हैं, जैसे नंदन फलोद्यान हुआ, कूप निर्माण हुए, तो इन सब चीज़ों को मैं अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करके सीधे आम लोगों तक पहुँचाऊँगा कि भई आप इसमें अधिक से अधिक लाभ लें। और इसके साथ में जो पंचायत भवन जर्जर स्थिति में है, इसको भी मैंने नवीनीकरण का दे रखा है, तो इसको प्राथमिकता से बनाएँगे। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत मैंने इस ग्राम पंचायत के दोनों ही गाँव में हर घर जल, हर घर नल का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको पूरा करने की पूरी कार्य योजना बना रखी है और आगामी 6 महीने के भीतर ये सपना साकार होगा कि हर घर को पानी पीने का उपलब्ध रहेगा। तो ये सभी मुद्दे, साथ ही साथ एक और मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी, वो ये कि भानपुरा रामगंज मंडी की तर्ज पे 4 लाख रुपए का एक वाहन हम क्रय कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वह गाँव की गलियों में, सड़कों पे घूमेगा, जिससे माताएँ-बहनों को इधर-उधर कचरा डालने की जो है नौबत नहीं आएगी। कचरा गाड़ी उसको ले जाके कई ऐसी जगह डालेगी जहाँ पे उसका खाद-वाद बनाया जा सके। साथ ही साथ ग्रामीण एरियो में सबसे जो बड़ी समस्या है, वो है जानवरों की। लोगों ने गायों को छोड़ रखा है, तो इसके लिए मैंने अभी 2-3 साल से लगातार प्रयासरत था और गौशाला बन के कंप्लीट है। तो इसको मैं यथाशीघ्र 2 महीने के भीतर इस गौशाला को चालू करूँगा, ताकि लोगों को जो है आवारा पशुओं से इनसे निजात मिले और गौशाला के माध्यम कम से कम 10-11 लोगों की समिति बनेगी और उनको एक रोज़गार का मौका भी मिलेगा। सर यहाँ पे जो मान लो किसी जानवर की मृत्यु है तो सर यहाँ कुछ लोगों का कहना भी था कि यहाँ पर जानवर की मृत्यु होने के बाद उनकी गति के लिए जो शव वाहन होता है सर, उसके बारे में आप जैसा कि मैंने मेरे घोषणा पत्र में बताया है कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी जल ले जाने का काम है, उनको शान की व्यवस्था ग्राम पंचायत शीघ्र कराएगी कि उनको ले जाने लाने में परेशानी नहीं हो। फिलहाल इसके लिए मेरा ट्रैक्टर उनको उपकरा, साथ ही जान को 200 रुपये के देता हूँ। ऐसा किसी शासन नहीं है, मेरी बताऊँ। साथ ही साथ देखा है सारे लोग इलाज के अभाव में हॉस्पिटल में समय नहीं पहुंच पाते, तो मैंने ये भी फैसला लिया था कि आगामी समय में यदि ऐसा कुछ आदमी कोई बीमार होता है, तो वह हॉस्पिटल में जाने के लिए वाहन का किराया मैं मेरी ओर से उपलब्ध कराऊँगा, ताकि इसी जनधन की हानि न हो।
और हमारे ग्राम पंचायत कालाकोट और बीड़ गांव सभी ग्रामवासियों को, मैं भाइयों और बहनों को और माता पिता समान लोगों को, सबको मेरा निवेदन है कि सब मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। तो मैं इस काम के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो राजनीतिक से कोई मेरा मकसद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जो योजना अपने ग्राम पंचायत कालाकोट में आएगी, मैं सभी को सूचना करके उसका प्रयास करके सभी को लाभ देने का कोशिश करूँगा। आगे ये है कि पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना जो भी है, जहाँ तक नहीं पहुँची है, उसको भी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा उसका। और सभी बुजुर्गों की पेंशन योजना जो 60 साल से अधिक है, उनको पेंशन दिलाने की मेरी जवाबदारी है, उनको दिलाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो 60 साल से उम्र की ज़्यादा के लोग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और उनको दिलाने का मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। सभी नालियों का निर्माण कराऊंगा, गांव से खेत तक रोड बनाने की कोशिश करूंगा, और सभी ग्रामवासियों को अस्पताल से ले जाने का कार्य बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। और उसके अलावा जो अपने आवास योजना जो आती है गांव में, जितने भी आवास योजना आ गए गरीब लोगों के लिए, जिससे कच्चे घर है, मकान है, उनको भी देने की सबको कोशिश करेंगे, ताकि उनका कच्चा मकान की जगह पक्का मकान बन जाएगा, लेटरिन बाथरूम सब, ताकि उनको बाहर जाने के, शौचालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे अपने गांव में नालियाँ टूट रही है, सड़कें ख़राब है, तो उनका। दूसरी बात है कि अपने बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर नालियाँ नहीं बन रही, तो उन नालियों के लिए बहुत सारे तो परेशान हो रहे गाँव के। रोड बन गई तो नाली नहीं है, तो वो क्या बरसात में सारे पानी में ही निकलते हैं, तो उसके लिए नाली भी देना ज़रूरी है। कहीं रोड बन रही तो नाली नहीं बन रही, नाली बन रही तो रोड नहीं बन रही। यही मेरा उद्देश्य है, गांव का विकास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने मेरी कोशिश फुल करूँगा। यही मेरा मुद्दा है, और मैं कोई राजनीतिक के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ।